हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू कटिल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर 1 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर चुके थे। अब आज जो है हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होते क्या है सो देखिए, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर देन वन वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। वैसा एक्सप्रेशन जिसमें कि एक या एक से अधिक वेरिएबल और कांस्टेंट वाला टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल अगर आप देखिएगा तो देखिए 4x ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल। यहाँ पर बोला गया वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। तो देखिए अगर हम 4x को लेते हैं तो 4x में देखिए ये जो है वेरिएबल टर्म्स है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू जो होता है वैरी करते रहता है। x के जगह कभी 1 कभी 2 कभी 3, मतलब जो x के जगह जिस तरीके का नंबर रखेंगे हम इसका वैल्यू उस टाइप से आएगा, इसीलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं। बट यहाँ पर अगर आप 4 को देखिएगा तो ये कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म होने का कारण क्या है सो देखिए, 4 का वैल्यू जो होता है पूरे मैथमेटिक्स में हम 4 को 4 ही पढ़ते हैं। 4 के अलावा हम इसका कोई दूसरा वैल्यू नहीं रख सकते हैं। x के जगह पर हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, बट 4 के जगह पर जो है हम कोई वैल्यू नहीं रख सकते, इसलिए ये जो है कांस्टेंट टर्म है। अब आगे देखिए आपको हम बता रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए, एक चीज़ देखिए, पॉलिनोमियल को जो है दो तरीके से बांटा गया है। एक इसके टर्म के हिसाब से और एक इसके पावर के हिसाब से। आप इसे नोट कीजिए। जैसा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखिए क्या होते हैं। हम बताएं इसको दो तरीक़ा से हम लोग देखते हैं, एक इसके टर्म के हिसाब से और एक देखते हैं पावर के हिसाब से। तो पहले टर्म के हिसाब से जो है वो हम इसे जानेंगे कि टर्म के अकॉर्डिंग हम इसको कितने तरीके से डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर टर्म्स देखते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट जो होता है आपका टर्म के हिसाब से जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल कहने का मतलब कि इसमें जीरो टर्म होंगे। जीरो टर्म होंगे तो इसका अगर एग्जाम्पल लिखिएगा या लिखिए हैविंग ओनली जीरो एज ए टर्म। एग्जाम्पल देखिएगा तो देखिए एग्जाम्पल इसका 0x स्क्वायर लिखिए, जीरो लिखिए, ये सब जो है जीरो पॉलिनोमियल का क्या है, एक एग्जाम्पल है। इसके बारे में विशेष कुछ है नहीं। अब आगे देखिए 2 नंबर में जीरो पॉलिनोमियल के बाद आपका आता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब जो होता है, मोनो का मतलब होता है 1। मोनो का अर्थ जो होता है वो 1 होता है। इट मीन्स इट हैज ओनली 1 टर्म। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हैविंग ओनली 1 टर्म। अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो देखिए 3x स्क्वायर 45m, ऐसे ही आपका जो होगा वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सिर्फ हमें एक टर्म होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मोनोमियल में एक टर्म है, सब में एक टर्म है, मीन्स ये जो है एक टर्म है। अब आपका तीसरा जो होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, इसमें क्या होंगे बाइनोमियल में, बाई मीन्स जो होता है वो 2 होता है। बाई मीन्स जो होता है वो 2 होता है। तो बाइनोमियल मीन्स हैविंग 2 टर्म्स। एग्जाम्पल देखिए इसका, ये जो है एग्जाम्पल है आपका बाइनोमियल का, और आगे भी आप लिख सकते हैं। मतलब 2 टर्म वाला कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। बाइनोमियल के बाद जो है वो आपका ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल, इसमें क्या होंगे, हैविंग, देखिए जैसे मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, तो ट्राई मीन्स 3। तो इसमें क्या होंगे, हैविंग 3 टर्म्स। एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो देखिए ये इसका एग्जाम्पल हो गया, और लिखिएगा और लिख सकते हैं आप। ये जो है हमारा ट्राइनोमियल का
एग्जाम्पल है। ट्राइनोमियल के बाद आपका एक हम आपको एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम एक क्वाड्रिनोमियल कह सकते हैं। क्वाड्रिनोमियल, जैसे ट्राइनोमियल मीन्स हैविंग 3 टर्म्स, तो क्वाड्रिनोमियल मीन्स हैविंग 4 टर्म्स, हैविंग 4 टर्म्स। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, ये जो है क्वाड्रिनोमियल का एग्जाम्पल है। अब इससे आगे जो भी टर्म्स आएंगे 5 टर्म्स 6 टर्म्स, उसे हम जो है पोलिनोमियल कह करके बता सकते हैं। आप इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए अब वो जो हम लोग पीछे देख लिए वो था टर्म्स के अकॉर्डिंग, अब क्या होंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री मीन्स होता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ डिग्री, डिग्री से पता चल रहा है कि डिग्री आखिर यूज किया गया है तो क्यों किया गया है। तो देखिए इस पर हम थोड़ा देर में आते हैं, पहले इसका जो टाइप्स होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए एक होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स हुआ हैविंग 1 एज डिग्री। देखिए अब डिग्री यहाँ पे इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं 4x + 6 3y + 5, तो यहाँ पे एक चीज़ मन में आ रहा होगा कि आखिर इसका डिग्री हमें पता चलेगा तो कैसे चलेगा। तो देखिए किसी भी एक्सप्रेशन में डिग्री जो होता है वो होता है आपका हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को जो है ना हम डिग्री कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में देखिएगा तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, जो वेरिएबल पर पावर लगा हुआ रहता है उसी को ना हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। इस इक्वेशन में भी अगर देखेंगे तो इसका भी हाईएस्ट पावर 1 हो सकता है। तो क्या बोला गया, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स हैविंग 1 एज डिग्री। तो 1 एज डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो जिस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर 1 होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ पे ये एग्जांपल लिख देते हैं तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों नहीं होगा सो देखिए, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का अगर आप हाईएस्ट पावर को देखिएगा तो हाईएस्ट पावर 2 है और यहाँ पर बोला गया लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स हैविंग 1 एज डिग्री। तो और यहाँ पर डिग्री कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, इसीलिए ये जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं आएंगे। अब आगे आते हैं हम लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें होगा हैविंग 2 एच डिग्री। जिस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 होगा उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल ये वाला टर्म अगर हम इसमें लिखते, इस एग्जांपल में अगर 3x² + 4x + 6, तो देखिए यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ देखिए पावर 2 है 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2, और 2 मीन्स इसका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है। यहाँ टर्म से नहीं हमें मतलब है, यहाँ 3 टर्म 4 टर्म उससे मतलब नहीं है, हमको डिग्री से मतलब है। डिग्री जिसका हाईएस्ट होगा उसका, पावर जिसका हाईएस्ट होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिग्री हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स हैविंग 3 एज डिग्री। मतलब जिस एक्सप्रेशन का डिग्री 3 होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इस एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखिएगा तो डिग्री पहले देखिए कि कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, पावर। अब इन तीनों पावर में हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो हाईएस्ट पावर ये है, मीन्स इसका जो डिग्री है 3 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए
कॉफिशिएंट, एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कॉफिशिएंट का। कॉफिशिएंट मतलब होता क्या है, सो देखिए, जैसे स्टार्टिंग में ही हम आपको एक टर्म का यूज किए थे, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स आप अच्छे तरीक़े से समझ चुके थे। यहाँ पर अगर हमको एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसमें आपको हम बताए थे कि ये जो है वेरिएबल टर्म्स और ये जो है कांस्टेंट टर्म्स है। बट कॉफिशिएंट के बारे में अगर पूछा जाए तो ये देखिए क्या होता है। कॉफिशिएंट से रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल देते हैं तो आपको क्लियर होंगे। देखिए, अगर इस तरीक़ा से पूछा जाए, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन गिवन एक्सप्रेशन, इन गिवन एक्सप्रेशन। देखिए, अगर हम लेते हैं 5x3, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में पूछा गया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हमें जो है कोएफिशिएंट बताना है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो हम एक्सप्रेशन में पहले देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर है कहाँ। तो ध्यान से देखने में पता चला कि एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हमें देखिए एक्स स्क्वायर में क्या है, पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो भी इसके साथ है वो क्या चीज़ में है, माइनस में है। तो कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसके बारे में पूछा जाए उसके साथ जो मल्टीपल में हो वही कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीपल क्या है, तो देखिएगा तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल -3 है, -3, क्योंकि एक्स स्क्वायर वहाँ पॉजिटिव में है और यहाँ पर देखिए -3 इसके साथ लगा हुआ है। जब -3 को हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस हमारा -3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट का मतलब यही होते हैं। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसमें पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर है कहाँ, तो यहाँ पर है, और इसके साथ मल्टीपल में क्या है, तो इसके साथ मल्टीपल में 1 है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गए आपका कोएफिशिएंट। ये आपका कोएफिशिएंट का टर्म हो गया। अब इनसे रिलेटेड आपका देखिए एक्सरसाइज 2.1 जो है, जितना अभी आपको कंसेप्ट बता दिया गया है उस कंसेप्ट से आपका 2.1 क्लियर हो जाएगा। आप अगर देखिएगा इसे तो इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दे रहे हैं। पॉलिनोमियल का तो टाइप्स हम लोग पढ़ लिए कि क्या होते हैं नहीं होते हैं। अब पॉलिनोमियल के बाद जो आपका आता है कि पॉलिनोमियल आखिर पहचानेंगे कैसे कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर हम पूछें, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ये 4x³ प्लस 5x, और यहाँ पर लिख दिए हम 3√x प्लस 6x, यहाँ पर लिख दिए हम x - 1/2 प्लस 4। अब इसमें से पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है और नहीं है, तो क्या करेंगे। सो देखिए, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन दिया गया है कि डिग्री मीन्स पावर जो है वो होल नंबर में होना चाहिए। हमेशा जब भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका जितना भी पावर होंगे वो होल नंबर में होंगे। तो इसमें देखिए इस x का पावर 3 है जो कि होल नंबर है, इस x का पावर 1 है जो कि होल नंबर है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3x 1/2 प्लस 6x, रूट को हटाएं, सॉरी 1/3, x टू द पावर 1/3 प्लस 6x यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखिए इस x का पावर 1/3 है जो कि होल नंबर नहीं है, 1/3 फ्रैक्शनल नंबर है, और हमें क्या बोला गया कि पॉलिनोमियल होने के लिए होल नंबर होना चाहिए, पावर नहीं है, मीन्स ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो ये देखिए ये भी होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट वो भी माइनस में है, तो ये जो हो गया आपका ये भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो ये पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका हम बताए थे, आप इसे नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। अब NCERT का 2.1 का एक्सरसाइज जो है वो आज डिस्कस करेंगे, उस पर हम लोग अब ध्यान देते हैं। देखिए 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बताना है कि गिवन एक्सप्रेशन में से कौन सा जो है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है, कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं है। और अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो आप अपना रीजन भी बताइए, स्टेट फॉर योर रीजन, मतलब अगर पॉलिनोमियल नहीं हो तो क्यों नहीं है वो रीजन भी बताइए। तो पहला क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल।
वन वेरिएबल। तो इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो कितने तरीके का वेरिएबल है आप देख रहे होंगे कि दोनों जगह जो है वेरिएबल का यूज एक ही हुआ है, एक्स का ही यूज हुआ है। मीन्स ये जो है वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। और ये तो हो गया कि वन वेरिएबल का चेक कर लिए। अब पोलिनोमियल होने का, अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि पोलिनोमियल होने का जो कंडीशन होता है वो क्या होते हैं कि अगर दिए गए एक्सप्रेशन का डिग्री जो होता है वो होल नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन का डिग्री होल नंबर में है, यहाँ भी होल नंबर है। मीन्स ये जो है पोलिनोमियल हमारा है और वो भी वन वेरिएबल का है। नेक्स्ट में आइएगा तो देखिए वन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल के रूप में y का यूज हुआ है, बस सिर्फ y का ही यूज हुआ है, मतलब वन वेरिएबल हो गया। अब साथ में देखिए पावर, हमें डिग्री देखना है, यहाँ डिग्री देखिए ये होल नंबर है, 2 जो है होल नंबर है, मतलब ये भी क्या है हमारा पोलिनोमियल है। आगे देखेंगे ये वाला नंबर, तो देखिए यहाँ पर देखिएगा तो t वेरिएबल के रूप में है, यहाँ भी t वन वेरिएबल है, लेकिन पोलिनोमियल होने का कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा तो t के पावर 1/3 प्लस t√2, ये क्यूब रूट का मतलब वही हुआ कि पावर 1/3। तो ये जो है होल नंबर हमारा नहीं है, मतलब ये जो है पोलिनोमियल नहीं होगा। और नहीं होने का रीजन लिख देंगे, यहाँ पर रीजन लिख देंगे इट्स डिग्री इज नॉट होल नंबर। यहाँ पे इसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि इसका डिग्री जो है होल नंबर में नहीं है। नेक्स्ट में अगर देखिएगा इस इक्वेशन में तो देखिए y वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है, चलिए ठीक है। अब इसका हम ये देखते हैं, डिग्री देखते हैं। तो y इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, एक चीज़ देख लीजिए, y प्लस 2/y है। अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस इस y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y, अब पावर जो होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए इसका तो पावर होल नंबर है, चलिए ठीक है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में देखिए इसके टर्म का पावर होल नंबर नहीं है, मतलब यह जो है पोलिनोमियल नहीं है, इसका भी रीजन यही हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, देखिए पूछा गया वन वेरिएबल, यहाँ पर देखिए x y t डिफरेंट टाइप्स का यहाँ वेरिएबल यूज किया गया है, मतलब वन वेरिएबल का ये पोलिनोमियल नहीं है। साथ में अब चेक कर लेते हैं पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए पावर 10 है, मतलब होल नंबर, 3 है होल नंबर, 50 है होल नंबर, तो ये पोलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है। तो लिख देंगे इट हैज 3 वेरिएबल। इसमें 3 वेरिएबल्स करके लिख देंगे कि यह जो है वन वेरिएबल का पोलिनोमियल नहीं है। आप इसे एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, 2 नंबर में क्या कहा गया है। सो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका कोफिशिएंट के बारे में बताना है। तो कोफिशिएंट आपको हम बता चुके हैं कंसेप्ट इसका क्या होता है, जिसके बारे में पूछा गया उसका मल्टीपल। तो एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा गया है, तो इस एक्सप्रेशन में देखिएगा तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 1 है, इसलिए लिख देंगे कि इसका कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। इसमें अगर देखेंगे एक्स स्क्वायर का, हमें एक्स स्क्वायर का ही बताना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल में -1 है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो ये क्या है, सो देखिए नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ देखिए कौन सा नंबर लगा हुआ है, तो π/2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट लिख देंगे कि यह जो है π/2 है। लास्ट क्वेश्चन में अगर देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए एक मिनट रुकिए, आइए देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स स्क्वायर कहीं पर नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं 0 × x² प्लस √2x -1, वापस से 0 होके यही एक्सप्रेशन देगा। तो अगर बोला जाए कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, तो लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिए थर्ड नंबर आप पहले इसे नोट कर लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अगर 3 को देखते हैं तो क्या कहा गया है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए डिग्री 100, सॉरी यहाँ पर छूट गया है एक पॉइंट, ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100।
तो क्या बोला गया है, इसमें हमें एक एग्जाम्पल बाइनोमियल का देना है और एक एग्जाम्पल मोनोमियल का देना है। बाइनोमियल में कंडीशन बोला कि डिग्री 35 होना चाहिए और मोनोमियल में कंडीशन बोला कि डिग्री 100 होना चाहिए। तो पहले हम एग्जाम्पल बाइनोमियल का लिख लेते हैं। तो बाइनोमियल का अगर एग्जाम्पल लिखते हैं तो बाइनोमियल मीन्स हम पीछे भी आपको बताए हैं 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें इसका डिग्री 35 चाहिए। अगर हम कोई भी वेरिएबल x ले लेते हैं 35, अब बाइनोमियल चाहिए मतलब 2 टर्म चाहिए थे। एक टर्म और इसमें लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका ये जो है यहाँ का वैल्यू जो होगा वो डिफरेंट आते रहेगा, उससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका 2 टर्म का एक्सप्रेशन होना चाहिए। 2 टर्म हम बना दिए जिसमें कंडीशन बोला गया कि कम से कम एक का डिग्री 35 होना चाहिए। सेकंड में देखिए मोनोमियल बोला गया। मोनोमियल मीन्स होता है 1 टर्म मोनोमियल, और डिग्री कितना 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप x⁻100 रख लीजिए। 1 टर्म का ये नंबर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री बताना है। तो डिग्री हम आपको बताएं कि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। इस एक्सप्रेशन में देखिएगा तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए लिखेंगे कि डिग्री जो है इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में अगर देखिएगा तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री जो इसका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन में अगर देखिएगा t इसके पावर में 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। इस एक्सप्रेशन को अगर देखिएगा तो इसमें वेरिएबल का टर्म है ही नहीं। अगर वेरिएबल का टर्म नहीं है तो इसमें हम वेरिएबल इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के लिए ये देखिए ऐसे अगर लिखते हैं तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसका डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इसका डिग्री है ही नहीं। नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया, क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो आप अगर ध्यान से देखिए हम क्या बताए थे, एक बार और हम आपको यहाँ रिवाइज करा दे हैं। लीनियर मीन्स डिग्री 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री कितना 2 होना चाहिए, एंड क्यूबिक मीन्स क्या बताए थे कि डिग्री जो होगा वो 3 होंगे। तो आप देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो ये जो हो जाएगा कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। इसमें देखिए तो इसका पावर हाईएस्ट 3 है, मतलब क्या, क्यूबिक। तो ये जो हो जाएगा आपका क्यूबिक। इसमें देखिए पावर 2 है हाईएस्ट, मतलब ये जो है क्वाड्रेटिक है। इसमें डिग्री 1 है तो लीनियर है, लीनियर है। इसमें देखिए इसमें भी डिग्री 1 है, तो ये भी जो है हमारा लीनियर है। अगर इस एक्सप्रेशन में देखिएगा तो डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक। लास्ट में देखिए क्या कहा गया, 7x³, तो इसका डिग्री 3 है, मतलब यह जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आप देखिए आपका जो भी कंसेप्ट बताया उससे आपका रिलेटेड ही ये एक्सरसाइज 2.1 था। जितना भी कंसेप्ट आपको पीछे हम डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड सारा सॉल्यूशन हुआ है। एक में भी हम अलग से एक्स्ट्रा पॉइंट का यूज नहीं किए हैं। आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और, आपको अगर हमारे इस चैनल में अगर किसी प्रकार की कोई कमी लगती है तो आप कृपया कर उसे कमेंट करके बताइए, ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप हमारे जो न्यू कटिल क्लासेस है उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे का अपडेट मिलते रहेगा। थैंक्स।